गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट स्वयं तो बहुत परेशान होता ही है, डॉक्टर को भी परेशान कर देता है, क्योंकि बीमारी उसके शरीर में तो है ही, परंतु उस बीमारी का असर उसके मन पर और ज़्यादा होता है। मेल पेशेंट, एज 37 ईयर्स अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल डिसऑर्डर सिंस लास्ट 4 ईयर्स। पेशेंट ने आ करके कहा कि सर पेट में बहुत ही तकलीफ़ है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ क्या होता है पेट में? तो पेशेंट ने कहा कि सर पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है सर। उस समय सर मन में घबराहट भी चालू हो जाती है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है मन। सर में दर्द भी सर बहुत होता है, और बहुत बार तो सांस लेने में भी तकलीफ़ चालू हो जाती है सर। जब मैंने पेशेंट से दवा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सर दवा तो बहुत सारी खाई, परंतु सर ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है। अभी तो मुझे ये पेट साफ करने के लिए सर चूर्ण भी लेना पड़ता है। मैंने पूछा ठीक है, और कुछ? तो पेशेंट ने कहा कि सर इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा सर पेट फूल जाता है। मैंने पेशेंट का चिंता वाला चेहरा देखकर उससे पूछा ठीक है, और कुछ कहना है? तो पेशेंट ने कहा कि सर पेट में पता नहीं क्या अंदर चल रहा है सर, कुछ हो तो नहीं रहा है, पता नहीं सर क्यों ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है सर। सर ये ठीक नहीं हो रहा है सर, अंदर कोई तकलीफ़ तो नहीं चल रही है। खाने पीने में भी सर बहुत तकलीफ़ होती है सर, गैस तुरंत बन जाता है, इसके कारण मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पाता हूँ सर। बहुत बार तो रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक तो हो जाएगा सर। सर यह कितने सर दिनों में सर ठीक हो जाएगा? पता नहीं सर ठीक ही नहीं हो रहा है, क्यों? पेशेंट अंदर से घबराया हुआ, अंदर में उसके डर समाया हुआ था। यहाँ पर पेशेंट के कहने का जो सारांश है वो मैंने कहा है, नहीं तो पेशेंट ने जितना समय लिया और जो जो बातें कही वो पूरा बताने पर कम से कम आधा घंटा चला जाएगा। हियर आई कंसिडर फ्यू rubrics and after the medicine patient got some relief but not up to my satisfaction. The rubrics are suspiciousness, fear of being injured in the dark, light desire for, and the medicine stramonium was given in 0/8 potency 3 times daily. एक सप्ताह के बाद में पेशेंट को कुछ आराम मिला, पर और कुछ दिन वेट एंड वॉच करने के बाद भी पेशेंट को ज़्यादा कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए मैंने कुछ और नया इन्फॉर्मेशंस समझने की कोशिश की। पेशेंट आया और फिर मेरे पूछने पर पेशेंट ने कहना चालू किया कि सर पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है सर, बहुत फूल जाता है पेट सर, अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है सर, ठीक तो हो जाएगा पूरा? सर इधर दाहिने साइड में पेट में भी सर सूजन जैसा लग रहा है सर, ये बार बार पता नहीं सर क्यों बार बार सर ये हो जा रहा है। मैंने पूछा बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इसके बारे में? हाँ सर मन में आता है कि अंदर कुछ हो नहीं जाए सर, कुछ हो तो नहीं रहा है अंदर में सर, कोई भारी बीमारी तो नहीं बन जाएगी सर। मैंने खाने पीने में भी सर मिर्च मसाला बिल्कुल बंद ही कर दिया है। अभी तो सर मैं सुबह शाम चलने के लिए भी जाता हूँ, अभी सर मैं रोटी भी गिन करके खाता हूँ कि तकलीफ़ अंदर कुछ और न हो जाए सर। अभी मैं पानी भी सर ज़्यादा पीता हूँ, और सर खाना भी लिमिट में ही खाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सर मैंने खानी बंद कर दी है। इस बार कुछ नए रूब्रिक्स मिले जो इस प्रकार है: डिलीरियम फ्राइटफुल, डिलूजन, इंजुरी, ही इज अबाउट टू रिसीव द इंजुरी, एंग्सियसली कॉशियस, एंग्जाइटी, हाइपोकोंड्रियासिस, रेस्टलेसनेस इंटरनल, delusion he is persecuted, and talking of nothing but one subject. The medicine lycopodium was given in 0/8 potency 3 times daily, and इस बार धीरे धीरे परंतु कॉन्स्टेंटली रिजल्ट मिलता रहा, पेशेंट को आराम होता रहा, और करीब 1.5-2 महीने के बाद में जब इम्प्रूवमेंट की स्पीड बहुत कम हो गई तब मैंने 0/9 पोटेंसी को अपडेट किया, और 2 महीने के बाद में 0/12 पोटेंसी देनी पड़ी। पर उसके बाद अभी तक लगभग 8-9 महीने के बाद भी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और अभी पेशेंट की सारी मेंटल स्टेट चेंज हो गई है।
ना उसमें डर है, ना उसमें चिंता है, ना उसमें अंदर बेचैनी है, घबराहट है। अभी पेशेंट बिल्कुल सब कुछ खा पी रहा है। इस केस में बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जिसको सभी के लिए समझना शायद कुछ मुश्किल हो, परंतु यह रूब्रिक सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और उससे भी ज़्यादा इसमें महत्व की बात यह है कि यदि हम इस पेशेंट की बातों को रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके शब्दों को कन्वर्ट करेंगे, तो हम किसी और मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे और केस फेल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए यहाँ पर हमें पेशेंट के शब्दों पर न जाकर उसके टोन पर, उसकी अंदर की फीलिंग पर हमें पहुँचना है। यदि हम आंख बंद करके 2 मिनट सोचे कि पेशेंट ने इस सारे बातचीत के समय में वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, तो हमें इस तरह कुछ समझ में आएगा जो मैंने रूब्रिक्स लिए हैं। एक बात को दूसरे बात के कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है कि वह क्यों कह रहा है और कैसे कह रहा है, उसके अंदर कौन सी ऐसी फीलिंग है जिसके कारण उसके मुंह से ये सब सारी बातें निकल रही है। नहीं तो हम डिजायर्ड लाइट ले लेंगे जिसमें लाइकोपोडियम नहीं है। हम एंजाइटी इन द डार्क ले लेंगे जिसमें लाइकोपोडियम नहीं है, और केस फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। इस पेशेंट में ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू ज़्यादा है। इस केस को यदि हम छोटे में समझे तो हमें इतना ही समझ में आता है कि पेशेंट अंदर से डरा हुआ है, उसके मन में चल रहा है कि अंदर कुछ और ख़राबी न हो जाए, ज़्यादा ख़राबी न हो जाए, कुछ और बीमारी न बन जाए, ज़्यादा बेचैन है, बहुत सावधानी बरतता है। डर के कारण, चिंता के कारण बहुत ही ज़्यादा बेवजह पेशेंट सोचते रहता है और उसे लगता है कि वह बीमारियों से बहुत परेशान हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। फिर भी मैंने इस केस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, परंतु मेरे चेहरे पर शायद आपको ना डर दिखेगा ना चिंता दिखेगी। पर अभी जो मैंने कहा शॉर्ट में, सारांश में, अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस निकल जाएंगे। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द रूब्रिक्स वन बाय वन। डिलीरियम फ्राइटफुल, अपने डर के कारण पेशेंट अंदर से एक्साइटेड हो जाता है, डिलीरियस हो जाता है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, उसके मन में डर समाया रहता है। वह सोचता है कि यह क्या है, कैसे हो गया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ बढ़ तो नहीं जाएगा, कैसे ठीक होगा, अंदर क्या चल रहा है। डिल्यूजन इंजुरी, ही इज अबाउट टू रिसीव द इंजुरी। इसी रूब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में, लिंक में, यह दूसरा रूब्रिक है जिसमें पेशेंट वही सोच रहा है जो ऊपर मैंने कहा कि अंदर कुछ हो तो नहीं जाएगा, अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। यह सब पेशेंट के मन में बातें चलते रहती है। इंजुरी मतलब नुकसान, हार्म, डैमेज, अंदर कुछ डैमेज तो नहीं हो जाएगा, पेशेंट के मन में ऐसा ख्याल आता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, कमज़ोर हो गया है, इसमें सूजन है, तो पेशेंट डर के कारण ऐसा सोच सकता है कि लीवर का कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है कि कैंसर हो जाएगा, मुझे लगता है कि अंदर गांठ बन जाएगी, अंदर ट्यूमर हो जाएगा, अंदर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यह सारी बातें पेशेंट डिल्यूजन में सोचता है, जबकि हकीकत में उसके पास इसका कोई एविडेंस, लॉजिक नहीं होता है। एंग्सियसली कोशियस, इसमें पेशेंट चिंता के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेता है, खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, सभी जगह वो प्रिकॉशंस लेते रहता है, और जहाँ पर उसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर वह ज़्यादा लेता है, बाकी जगह भले वह कम ले। उसके मन में चिंता लगी ही रहती है, वह कदम को फूंक फूंक कर रखता है कि अगला कदम रखने पर कोई परेशानी न हो जाए, फिर दूसरा कदम रखने पर कोई तकलीफ़ न हो जाए, कुछ बढ़ नहीं जाए, इसलिए वह सावधानी पूर्वक सब कुछ करता है। एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सभी पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर सोचते हैं, पर कुछ पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोच के कारण हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो हमें लगता है कि यह बेवजह ज़्यादा सोच रहा है। अगर यदि कोई पेशेंट को सर्दी हो जाए
और वह टीबी के सारे लक्षण सोचने लगे। यदि पेशेंट को छोटा सा घाव हो जाए और वह कैंसर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे तो ये सब एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस ही है। रेस्टलेसनेस इंटरनल, इन सब कारणों से पेशेंट अंदर से बेचैन हो जाता है कि क्या है, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। असल में ये सारी बातें जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसी के चारों तरफ ये सारे रूब्रिक्स घूम रहे हैं, परंतु हमें उसे फिल करना ज़रूरी है। तो ये पूरा सेट इस तरह के सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ को और सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को भी ठीक कर देगा। टॉकिंग ऑफ नथिंग बट वन सब्जेक्ट, पेशेंट के दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं, केवल एक ही विषय वस्तु चलते रहती है अपने बीमारी को लेकर के। हर समय वो उसी के बारे में खोया रहता है, डॉक्टर से भी वही बार बार पूछते रहता है, एक ही सब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हमें बहुत बार मेडिसिन चेंज करनी होती है, हमने प्रेजेंट मेंटल स्टेट पर मेडिसिन दी, फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हल्का सा, फिर हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ी क्योंकि उसके नीचे का जो मेंटल स्टेट है वो हमारे सामने आ गया। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हमारी मेडिसिन ने बिल्कुल काम नहीं किया, उसने कुछ काम किया। उसके बाद में उसके अंदर का जो लेयर है, अंदर का जो दूसरा मेंटल स्टेट है वो हमारे सामने आ गया और फिर हमें उसी को कंसिडर करके आगे चलना है। पुराने रोग में, क्रोनिक डिजीज़ में इस तरह के बहुत सारे लेयर्स आ सकते हैं, तो हमें बार बार मेडिसिन चेंज भी करनी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट, सारे केसेस एक ही मेडिसिन से बिल्कुल निकल जाएंगे। हमें वही सोचना है जो हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल सर ने कहा है कि हमारे सामने जो आ रहा है हमें उसे कंसिडर करना है, पी और पी, ट्रिपल पी, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में कई बार डिस्कशन किया है। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए, नए डॉक्टर्स के लिए एक सलाह देना चाहता हूं कि आप इन सारे वीडियो को शुरुआत से देखें। शुरुआत से देखेंगे तो आपका बेसिक कुछ मजबूत हो जाएगा, तो आपको आगे के रूब्रिक्स, आगे के मेंटल स्टेट को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में छोटे छोटे रूब्रिक्स को एक्सप्लेन किया गया है जिससे आपको आगे समझने में परेशानी ना हो। ओके माय डियर, सी यू अगेन वेरी सून।